मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पेड का एग्जाम होने वाला है और रीजनिंग में आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसे बता रहा हूँ। यदि इस टाइप का कभी भी आपका सवाल आएगा तो आप इसी तरह लगाइएगा। और देखिए, आपका सवाल दिया हुआ है पहला कि स्क्वायर रूट ऑफ में दिया है क्वेश्चन मार्क बटे में 196 इक्वल 72/56। ठीक है, यानी हमें इसका मान निकालना है। किसका? इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट में 196 है, 196 ये किसका स्क्वायर है? ये जो आपका 196 है तो ये रूट में रहेगा क्वेश्चन मार्क, और 196 किसका स्क्वायर है पता है आपको? ये 14 का है। किसका है? 14 का है। अब बराबर क्या करेंगे? 72/56। ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है, इस तरह का सवाल एक कन्फर्म में आता है पेट में। ठीक है, एग्जाम होने वाला है 6-7 दिन बाद, आप देख लीजिएगा। तो अब 14 आपका कहाँ पे? भाग में है, तो उस साइड भेजेंगे तो गुणा में जाएगा। तो ये इसको क्वेश्चन मार्क ही रहने देंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहने दिए। 14 आपका कहाँ? भाग में है, तो कहाँ गया? गुणे में। तो 72 के गुणे में चला जाएगा 14। अब बटे में कितना? 56 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ? फिर ये इसमें इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क बराबर। ठीक है, इसे आप x मान ले, सबसे आसान रहेगा। बार बार क्वेश्चन मार्क मत लिखिए, x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए आप। तो ध्यान दीजिए आप, ये क्या है? इसको सेम पहाड़ा से काट दीजिए। ठीक है, तो सेम पहाड़ा से काटिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ सेम पहाड़ा से काटिए। 4 एकम 4, 4 अठे 32। ठीक है, उसके बाद 14 से 14 पूरा कैंसिल। तो रूट एक्स इक्वल कितना बच रहा है? सिर्फ रूट एक्स इक्वल बच रहा है आपके इतना 18 बच रहा है बस। ठीक है, हमें चाहिए इसका मान, सिर्फ एक्स का मान चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान चाहिए तो रूट को उस साइड भेज देंगे। तो जब रूट को उस साइड भेजेंगे तो रूट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा आपका? x बराबर 18 का स्क्वायर करना मीन्स 18 गुणे 18 दो बार, तो 18 × 18 तो कितना आएगा x का मान? 324। ये आपका पहला निकल गया, यानी यहाँ पे कितना रहेगा? 324 रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है रीजनिंग का आपका। सेकंड क्या दिया? आप देखिए, आप दिख रहा है आपके सामने कि 885 गुणे 885 गुणे 885 3 टाइम्स दिया है, एंड माइनस 115 गुणे 115 115 3 टाइम्स। नीचे दिया 885 गुणे 885 2 टाइम्स, प्लस 115 गुणे 115 2 टाइम, प्लस 885 गुणे 115 1 टाइम 1 टाइम। तो कैसे करें इसको बताइए। तो सबसे पहले इसका पहला स्टेप है कि 885 3 बार दिया है। ठीक है, इसको क्या करिए आप? 885 का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब माइनस 115 का इसी तरह होल क्यूब कर दीजिए आप। अब पूरे के बटे में ये उतार दीजिए। नहीं, इसको भी 885 दिया ना, तो 885 इसको क्या करिए आप? 2 बार कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह प्लस 115 का 2 बार हो जाएगा, फिर प्लस 885 गुणे 115। ये हो गया इतना। इसके बाद पता है, देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कितना? 885 माइनस 115। ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 885 का, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, यानी 885 का होल स्क्वायर प्लस 115 का होल स्क्वायर प्लस 885 गुणे 115। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब पूरे के बटे में जो दिया उसको उतार दे। तो क्या दिया? पूरे के ब्रैकेट में दिया है, पूरे के ब्रैकेट में दिया 885 स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 885 गुणे 115। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दिख रहा है सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे पूरा। ठीक है, बचा क्या? बचा सिर्फ क्या? तो इसे क्या किए? ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ दिए पूरा, दिख रहा है आपको। ठीक है,
अब ये वाला टर्म सेम था, काट दिया हम, और बचा क्या, सिर्फ ये पार्ट बचा। तो 885 माइनस 115, तो 885 में से 115 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 गया 0, 8 से 1 गया 7, 8 से 1 गया 7, यानी आपका टोटल सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, 770, और यही आपका इसका आंसर है सेकंड। ये रीजनिंग का आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादातर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम तो कहेंगे एक बार आप इसे जरूर देख कर जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि √5 माइनस √3 पूरे के बटे में √5 प्लस √3। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल करके परमीकरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3 पूरे के बटे में √5 माइनस √3, ठीक है। तो ध्यान से देखो ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ रहा है, और नीचे में √5 का √5 में किए 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 का √3 में किए 3, किसी का रूट में रूट से गुणा करोगे सेम नंबर रहेगा अंदर, तो वही नंबर आएगा, बस रूट हट जाएगा, ठीक है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। तो चलो तोड़ते हैं, फिर कितना आएगा, √5 का होल स्क्वायर एंड प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 5 में से 3 गया यानी कि 2 आएगा बस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 5 3 की 15, यानी कितना आएगा 2 रूट में 15, ठीक है, कितना हो गया 15। अब 5 3 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो 5 3 8, अगले स्टेप में करेंगे, ये 8 हो गया माइनस 8 माइनस 2 रूट में 15 बटे में 2 दिया है, ये दिया हुआ है, बोलो हाँ। ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लेंगे, सब में 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 4 माइनस √15, अब बटे में कितना 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर कितना बचेगा 4 माइनस √15। ये आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए हो गया, फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे इसका आ गया, ठीक है। फिर ये रीजनिंग का आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है यदि स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस 27 अपॉन में 169, ठीक है, यानी कि इसके बराबर दिया है ब्रैकेट में 1 प्लस x/13, ठीक है, तो x का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपका पहले इसमें स्क्वायर रूट ऑफ में इसके पूरे के बटे में 1 मान लेंगे, सॉरी 1 के बटे में 1 मान लेंगे, तो 169 यानी 169, और एक कैल्शियम कितना आएगा 169 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 169 प्लस कितना 27, ठीक है, 169 प्लस 27, अब बराबर करके उधर भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है, यहाँ बटे में 1 मान लेंगे, 13 और एक कैल्शियम कितना आ जाएगा 13 आएगा, 13 का 1 में गुणा करेंगे 13 हो गया, अब प्लस 1 का x में करेंगे x हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है 196, ठीक है, बटे में 169 बराबर, ठीक है, बराबर कितना इसका हो गया 13 प्लस x बराबर 13, ये हो गया। अब 196 किसका स्क्वायर है, सबको पता है 196 14 का स्क्वायर है, 14 बाहर आएगा, और 169 किसका है 13 का है, बराबर 13 प्लस x, और यहाँ पे कितना 13 हो गया, ठीक है। तो 13 से 13 क्या हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो 13 को उस साइड भेज देंगे, तो x बराबर 14 माइनस 13, तो कितना आएगा x बराबर 1 आएगा, यानी x का मान कितना आया 1 आया। ये क्या था आपका चौथा था सवाल। आपका रीजनिंग का पांचवा सवाल है कि 37 और हाफ में कुल कितने 1/8 हैं, ठीक है। सवाल दिया ये ऑप्शन है, पहला 300
ऑप्शन है दूसरा 400, थर्ड है 500, फोर्थ है 600। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अब उसी तरह से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो लिखा क्या है 37 1/2 ना में कुल कितने 1/8 है, तो 1/8 यहाँ गुणे में आपको बस x लगाना है। ठीक है, जब कितने पूछेगा या जो भी नंबर पूछेगा उसी के गुणे में इक्वल, मतलब इक्वल में वो नंबर रहेगा, उसी गुणे में आपको x लगाना है। ठीक है, x लगाना है। उसके बाद इसको क्या ले सकते हैं बताइए आप, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बताइए, 2 सत्ते 14 के 4। ठीक है, और 2 सत्ते 14 के 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 7। ठीक है, अब पता है कि इसको +1 करते हैं और पूरे 1/2 रहता है, यानी इसका गुणा करते हैं, ये जोड़ते हैं, बराबर 1/8 और यहाँ पे गुणे में x चल रहा है। ठीक है, यानी कहने मतलब इसको लिख सकते हैं 75 कितना 2 बराबर 1/8 और यहाँ पे x। ठीक है, अब ये 8 हमारा कहाँ पे है, ये 8 हमारा कहाँ पे है, ये 8 हमारा है यहाँ पे भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 75 गुणे 8 अब बटे में कितना, बटे में 2, तो 2 के पहाड़े में 8 को काट दीजिए, तो x बराबर कितना हुआ 75 गुणे 4। अब गुणा कर दीजिए बस, 4 पचे 20, 20 के 0। ठीक है, और 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी कितना आएगा x का मान 300, यानी इस पे आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 5वां। ये आपका छठा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.1 अपॉन में 102.4। ठीक है, ये दिया हुआ आपका क्या है, ये छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन को आपको हल कैसे करना है, तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में जो पॉइंट है पीछे से एक एक संख्या के बाद लगा है, या तो कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं क्योंकि सेम संख्या के बाद लगा है, या फिर एक और तरीका होता है जो इसका रूल होता है पॉइंट हटाने का, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो 36.1 दिया, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा कर दिए। ठीक है, और इसका हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब पॉइंट हट गया, अब सिर्फ क्या बचा, यानी ये बचा, और 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच क्या रहा है इसमें बच रहा है 361, अब बटे में क्या 1024। और आपको पता है कि जो 361 है वो 19 का स्क्वायर है और जो 1024 है वो 32 का स्क्वायर है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 19/32 आएगा।